दरअसल बात करें एटम की, अच्छा इसके पूर्व हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में जान पाए थे। मॉलिक्यूल क्या है, तो जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे CO2 एक मॉलिक्यूल है, SO2 एक मॉलिक्यूल है, CaO एक मॉलिक्यूल है, CaCO3 एक मॉलिक्यूल है। बच्चों ये सब मॉलिक्यूल होते हैं, ये सब अणु होते हैं। अणु की खासियत क्या होती है? दरअसल अणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं, यहां तक कि स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं, बच्चों स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं, ऐसे चीज मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। वहीं अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणु कण और विषम परमाणु कण, यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बात करें होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की, जैसे P4 S8 O3 Cl2 Br2, ये सब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य समपरमाणु कण कहलाते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं समपरमाणु कण है, ये बच्चों समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। P4 है, S8 है, O3 है, Cl2 है, Br2 है, राइट। इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है? इसकी एटॉमिक सिटी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, 4 8 3 2 2, राइट। एटॉमिक सिटी का मतलब होता है इस अणु में कितने परमाणु उपस्थित है, राइट। चलिए अब यहां पर हम लोग जानेंगे विषम परमाणु कण के बारे में। विषम परमाणु कण वे होते हैं जिनकी जो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, राइट। जैसे CaO CaCO3 CaO CaCO3 और HNO3, ये सब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, विषम परमाणु कण होते हैं, क्योंकि ये भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं भिन्न प्रकार के परमाणुओं से, यहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन अलग अलग है, दोनों कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, राइट। जब भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित होकर भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं और कहलाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 की क्रिया कराना हो तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होंगे? अपघटित होकर भाग लेंगे ना, राइट। अच्छा परमाणु की बात करें, अभी तक कुल कितने प्रकार के परमाणु खोजे गए हैं? अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे 118 प्रकार के परमाणु प्रकृति में खोजे गए हैं, क्योंकि 118 तत्व खोजे गए हैं। हाइड्रोजन एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, लिथियम एक परमाणु है, बेरिलियम एक परमाणु है, तो ये सब एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु अकेला होता है। जैसे अगर हमारे पास है Na2, अब आप बताइए ये अणु है या परमाणु? अणु है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, बट ये परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। अब जैसे सोडियम को आप अकेला कर दीजिए, ये है सोडियम का परमाणु। अगर यहाँ पे Cl2 लिखा हो तो बताइए क्या है? क्लोरीन का अणु है, दो परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन ये जो Cl है ये ओनली 4 परमाणु है, राइट। अब इनका डिफिनेशन क्या हो सकता है? इनका बच्चों जो डिफिनेशन होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अगर आप सोडियम की बच्चों क्रिया कराएंगे, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी अपघटित होकर नहीं भाग लेंगे। ऐसे आप सोचिए, अगर आप इनकी क्रिया कराते हो तो क्या सोडियम, क्लोरीन परमाणु, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग हो जाते हैं? नहीं, अलग हो जाते हैं। क्या बहुत से आप विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि उपस्थित है। जब आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, यानी कि अपघटित नहीं होंगे, बट ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रहने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, बट परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये होता है, अगर आप
सोडियम को ऐसे ही स्वतंत्र अवस्था में रखेंगे तो बच्चों सोडियम कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि यदि आप सोडियम को स्वतंत्र अवस्था में रखेंगे तो सोडियम अकेले एक्टिविटीज की बहुत अधिक होती है, क्योंकि अक्रिय की जैसे संरचना प्राप्त करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहीं जाएगा क्लोरीन से, एक्सेप्ट क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन से जुड़ जाएगा, अक्रिय की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। राइट। अच्छा, डाल्टन के अनुसार तो कहा जाता है परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं, बट आधुनिक वैज्ञानिक जैसे फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, बेकुरल, इनका कहना था परमाणुए रासायनिक अभिक्रिया में डाल्टन का कहना था परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं, बट जो आधुनिक वैज्ञानिक थे फैराडे, रदरफोर्ड, थॉमसन, बेकुरल, इनका कहना था परमाणुओं को उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? मूल कण क्या है बच्चों? मूल कण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी मूल कण, दूसरा होता है अस्थायी मूल कण। अस्थायी मूल कण सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अस्थायी मूल कण परमाणुओं में कभी कभी उत्पन्न होते हैं, जैसे न्यूट्रोनो, एंटी न्यूट्रोनो, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, बहुत से हैं। और इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु अणु के बारे में थोड़ा जिक्र किए। अब इसके बाद वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।